इमरान खान जानबूझकर सेशन अदालत में पेश नहीं हुए, वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाते हैं। इमरान खान सेशन अदालत में पेश होने की पोजीशन में थे क्योंकि दीगर अदालतों में भी पेश हुए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरखास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इमरान खान के सर पर गिरफ्तारी का खदशा दोबारा मंडलाने लगा। तहरीक इंसाफ ने सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान के वारंट बरकरार रखने का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से दरखास्तों पर एतराज़ के बाद इमरान खान के वकला ने दरखास्तें वापस ले ली। इमरान खान को मुकम्मल और तमाम मामलात में नहीं, सिर्फ 3 निकात पर सादिक को अमीन करार दिया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खामोशी तोड़ दी। ये दावा भी कर दिया कि उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है, लेकिन हैक करने वालों को मायूसी ही होगी। नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाते हुए साकिब निसार ने कहा कि वो जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे उस वक्त से नवाज शरीफ ने कहना शुरू कर दिया था कि ये अपना चीफ जस्टिस है। उन्होंने खुद को पैनमा बेंच से अलग कर लिया था। नाअहली की मियाद का तकर्रुर आईन और कानून की रोशनी में किया। जो शख्स आज अदालतों पर हमलावर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा है। नवाज शरीफ को सजा देने के लिए साबिक DGI के दबाव के सवाल पर साकिब निसार ने कहा कि फैज़ हमीद है कौन जो उन पर दबाव डालता। वो जनरल बाजवा से इस दावे पर बात करेंगे। इमरान खान के लिए अदलिया में लॉबिंग करने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन में है। साकिब निसार ने कहा कि अब वो इंटरव्यू नहीं देंगे। उनके मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकाइक होंगे। जनरल फैज़ हमीद साहब वो इसको मैनेज कर रहे हैं। साकिब निसार साहब जो है वो दौड़े फिर रहे हैं इनके लिए। जुडिशल साइड से हमारी असेसमेंट है जो इनको सहूलतकारी हो भी रही है तो उसमें उन दोनों का अमल दखल है। जिन लोगों को जनरल फैज़ ने बतौर DGC और DGISI हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनवाया, आपके ख्याल में वो अभी भी उनकी फ़ोन कॉल पे या उनके पैगाम पे काम करते हैं? जी, उनके साथ उनके बड़े गहरे तल्लुकात हैं। तो एक साहब का मामला था, वो मरे जा रहे थे उनके लिए। जनरल फैज़ किसी को जज लगवाने के लिए मरे जा रहे थे और आपसे भी बात की, हमारे साथ भी रब्ता किया। तो आपने उनको ओब्लाइज कर दिया? नहीं ओब्लाइज नहीं किया। लेकिन उन्होंने जिन साहब की आपको सिफारिश की थी वो जज तो बन गए। ये जी बिल्कुल बन गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इस बात की तस्दीक की है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बतौर DGC और बतौर DGISI सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मंजूर नज़र अफराद को जज लगवाया। जब वो जजेस तकर्रुरी के पार्लिमानी कमीशन के रुकन थे तो एक जज लगाने के लिए उनसे भी सिफारिश की। उन्होंने वो तकर्रुरी नहीं की, लेकिन बाद में वो साहब जज लग ही गए। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सना ने कहा कि इमरान खान गिरफ्तारी से बचने दीवार फैलाकर पड़ोस चले गए थे। बाद में लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी। पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं, अदालती हुक्म से आगाह करने गई थी। इमरान की गिरफ्तारी का शौक नहीं, जिस दिन गिरफ्तार करना हुआ गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान खान से मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस वसूल करवाने के लिए नैब टीम की जमान पाक आमद। नैब लाहौर की टीम को इमरान खान के घर तक रसाई न मिल सकी, सिक्योरिटी ने रोक लिया। नैब टीम से जमान पाक में किसी ने नोटिस वसूल नहीं किया। नैब टीम को कहा गया कि वकला नोटिस वसूल करेंगे, वो अभी यहाँ मौजूद नहीं, अभी आप वापस चले जाएं, आपको कॉल करके बुला लेंगे और फिर नोटिस वसूल कर लेंगे। जमान पार्क में नैब का नोटिस वसूल न करने पर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान अब तक यही समझ रहा है कि बाकियात बचा लेंगी, जबकि इस वक्त बाकियात को अपनी पड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन PDM इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से नहीं, तीर के निशान पर लड़ेगी। आसिफ अली सरदारी का ऐलान, कहा वो PDM का हिस्सा नहीं, हुकूमत में उनके इत्तेहादी हैं। राजनपुर में इमरान खान अपनी मकबूलियत पर नहीं, महंगाई में इजाफे पर जीते हैं। इमरान खान से बात नहीं हो सकती। इमरान खान की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि ये वजीर दाखिला का इख्तियार है और वो उनसे पूछेंगे भी क्यों। MKM से मुतालिक कहा कि उनके ज़्यादातर तहफ़्फ़ुज़ात विफाक से हैं, सिंध से नहीं।
मरियम नवाज के खिलाफ सरगोदा के जलसा आम से खिताब में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिलाफ भी दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार। जस्टिस बाकिर अली नजफी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तनकीद हुई, लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। दरख्वास्त गुजार को मुफ्त मशवरा है, पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ले जाए। शाहजेब खानजादा, हामिद मीर और अंसार अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी खारिज। जमात इस्लामी के रहनुमा की दरख्वास्त पर गुजरांवाला की अदालत ने मरीम नवाज को कल तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने नून लीग के जलसे के दौरान पार्क से दरख्त काटने और झूले चुराए जाने का इल्ज़ाम लगाया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नई दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में रेफरेंस की फौरी समाअत और अदालती उमूर वापस लेने की इस्तदा और फैसले तक जस्टिस नकवी के सामने कोई मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर न किए जाने की इस्तदा की गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने सूबे में इंतखाबात पर मशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन हुकाम को मदऊ कर लिया। 7 या 8 मार्च को मशावरत की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मेनू और अमल दरामद किया जाएगा। कच्चे का इलाका सिंध पुलिस के 5 SHOs के लिए दुबई बन चुका है। ये 5 SHOs डाकों से मिले हुए हैं, कच्चे में ज़मीनें खरीद रखी हैं, काश्त करते हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक MP मुमताज़ शान का इल्ज़ाम, ये हर DPO इन्हीं 5 SHOs के नरफे में होता है। कच्चे के डाकू हर वारदात से 10-15 लाख रुपए कमा रहे हैं। SHOs मुअत्तल किए गए लेकिन फिर बहाल होकर वापस आ गए। इतना पैसा है कि SHOs यहाँ की पोस्टिंग से नहीं हटते। कच्चे के डाकू ने अब भी मुख्तलिफ शहरों से 14 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा कर रखा है। उन पर तशद्दुद के वीडियोज अहले खाना को भेजकर तावान का मुतालबा कर रखा है। पुलिस हर रोज ऑपरेशन करने जाती है। कच्चे के इलाके में फायरिंग के बाद शाम को वापस लौट आती है। IG पंजाब ने गुज़िश्ता रोज कच्चे के इलाके का दौरा भी किया। आज जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि जरूरत पड़ी तो रेंजर्स और फौज की मदद भी ली जाएगी। कच्चे के इलाके में 35 किलोमीटर बाय 55 किलोमीटर का जो पुलिस का इलाका है, एपेक्स कमेटी पाकिस्तान की जो है उसके हुक्म के मुताबिक एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पंजाब में शुरू किया गया है। क्योंकि जब यहाँ पे कार्रवाई होती है वो दूसरे सूबे में भाग जाते हैं। क्या आर्मी और रेंजर्स की भी मदद ले रहे हैं आप? अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उनसे डिमांड करेंगे। राइट नाउ वी आर नॉट आस्किंग। बोलान के इलाके कच्ची में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर खुदकुश हमला, 9 अहलकार शहीद, 9 जख्मी हो गए। 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। DPO सिबी यूसुफ बंगर के मुताबिक धमाका खुदकुश था। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के नरके में शहर में सिर्फ फरवरी में स्ट्रीट क्राइम की 7000 वारदातें हुई। 4000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स चोरी हुई। 2000 से ज़ायद मोबाइल फोन छीने गए। 163 कारें चोरी हुई। रावलपिंडी के चाकरा रोड पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से मोबाइल फोन शॉप में मौजूद गाहक जान से गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर डकैती की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग की। कराची के इलाके एहसनाबाद के कमसिन उम्र पर 24 अगस्त 2018 में 11,000 वोल्ट का तार गिरा। वो दोनों बाजुओं से महरूम हो गया। मसनूई हाथ लगवाने के लिए के इलेक्ट्रिक ने कई बार मुआहदे किए मगर अमल नहीं किया। उमर के वालिदैन की दरख्वास्त पर बिल आखिर सेनेट की मुतालिका कमेटी ने मुदाखलत की, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत ने मुश्तरका फंड्स पर दस्तखत कर दिए हैं। दोनों हाथ गवा देने के बावजूद उमर सब के लिए हिम्मत और लगन की मिसाल बन गया। पैर की उंगलियों में कलम दबाकर लिख भी सकता है और अपने कई काम भी सरअंजाम देता है। जिसका हर रूप, हर किरदार, हर अंदाज कवि था, वो कवि न रहा। लेजेंड फनकार मोहम्मद कवी खान के इंतकाल से फ़न अदाकारी का एक अहद तमाम। नाजरीन के लिए अदाकार, अदाकारों के लिए उस्ताद दुनिया से रुखसत हो गए, बेशुमार यादें छोड़ गए। कवी खान का इंतकाल कनाडा में हुआ। उनकी उम्र 80 बरस थी। कवी खान ने कमोबेश 200 फिल्म्स, बेशुमार TV, स्टेज ड्रामाज में अदाकारी की जौहर दिखाए। कवी खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कवी खान को खराज तहसीन कहा। कवी खान अदाकारी की दुनिया का रोशन सितारा थे, उनकी सलाहियतें दहाइयों तक लोगों के जहनों पर नक्श रहेंगी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी समेत सियासी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। कवी खान की नमाज जनाजा आज कनाडा के शहर मिसिसागा की जामे मस्जिद कूपर रोड में नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। तदफीन कनाडा में ही होगी। कवी खान के साहिबजादे अदनान कवी ने जियो न्यूज़ को बताया कि कवी खान जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। अक्टूबर में कनाडा में उनके पास आए थे। कवी खान कनाडा के वान शहर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मखलूत निज़ाम तालीम वाले इदारों में तालिबात और उस्तानियों को हिजाब पहनने का हुक्म। हुकूमती सर्कुलर जारी, कहा तमाम तालीमी इदारे हिजाब पहनने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। सर्कुलर में हिजाब की पाबंदी न करवाने पर कार्रवाई तालबा या उस्तानी के खिलाफ नहीं बल्कि तालीमी इदारे के सरबराह के खिलाफ होगी। डॉलर की इंटरबैंक कीमत में 54 पैसे की कमी, $1 ₹277.92 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹3.5 की कमी, ओपन मार्केट में डॉलर का रेट ₹279 का हो गया। वो 20 रुपए का कबाब मिलता है, वो भी हम नहीं लेते, वो कराया करते हैं बस। 10 रुपए पे समोसा मिलता है, अब वो 30 का है। पहले हम करे जब घर जाते तो 10 रुपए होते, अब वो भी 40 रुपए हो गए। कमर तोड़ महंगाई से बड़े तो बड़े स्कूल के बच्चे भी परेशान। कोई आलू का समोसा महंगा होने पर दुखी तो किसी का पॉकेट मनी कम होने पर गम का इजहार। कहा पहले वालिदैन से की गई ख्वाहिशात आसानी से पूरी हो जाती थी, लेकिन अब महंगाई में इजाफे की वजह से माँ बाप हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। इक्तिसादी राबता कमेटी ने हज पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी। आज़मीन हज के लिए $9 करोड़ जारी किए जाएंगे। रवा साल 1,79,000 से ज्यादा अफराद फरीज़ा हज अदा करेंगे। सरकारी और निजी टूर ऑपरेटर्स को 50-50% कोटा दिया जाएगा। शिमाली रीजन के लिए हज अखराजात 11,75,000 रुपये, जनूबी रीजन के लिए हज अखराजात 11,65,000 रुपये होंगे। ECC ने 7वीं मरदूम और खाना शुमारी के लिए 12 अरब रुपए की भी मंजूरी दे दी। इमरान खान ने कहा है कि वो इलेक्शन के लिए बात करने को तैयार हैं। शेख रशीद का दावा। ज़बान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ 72 घंटे में असम्बली तोड़ें, मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन करवाए जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन का शेड्यूल दें। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को रेत दिखानी चाहिए। अदालत ने गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है तो गिरफ्तार होना चाहिए। पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो लोग लाठियां लेकर पुलिस को मारते हैं। हम पर मुकदमा थे तो हमने सामना किया। मैं कपड़े नहीं उतार रहा, मैं कपड़े नहीं उतार रहा। ये मेरी तहजीब है, ये मेरी तहजीब है। नासिर भाई समझाओ इनको, ये सैयदों का किरदार है, तुम समझाओ सरकार। देखिए आपस में बात न करें। ये मैं सिंध के गरीबों का साथ देना चाहता हूं, उनकी गम की दास्तान सुनाने के लिए। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने अवामी मुश्किलात पर बात करते हुए असम्बली खिताब में टोपी उतार कर रख दी। बोले जब मसाइब का जिक्र हो तो टोपी उतार कर रख दी जाती है, लेकिन इस महंगाई पर वो सिर्फ टोपी नहीं शेरवानी भी उतारेंगे, गिरेबान भी चाक करेंगे। इससे पहले कि फिरदौस शमीम मजीद आगे बढ़ते स्पीकर ने कहकर रोक दिया कि ऐवान में खवातीन भी हैं। शर्मिला फारूकी ने भी सवाल दाग किया, क्या फिरदौस शमीम अपने घर में भी माओं बहनों बेटियों के सामने इसी तरह कपड़े उतार देते हैं? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इस वक्त भी इमरान खान की सहूलतकारी में मसरूफ हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस वक्त भी इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए जजेस को फोन कर रहे हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारर ने कहा कि साकिब निसार ने इमरान खान की सहूलतकारी के लिए नवाज शरीफ को नाअहल कर लिया।
इमरान खान बुध को इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगी। लाहौर में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान पर पैमरा की पाबंदी गैर आईनी है। क्या पाकिस्तान के एटमी असासे किसी दबाव में हैं? क्या पाकिस्तान को खित्ते में ऐसा किरदार अदा करने को कहा जा रहा है जो साम्राज्यी ताकतों की फौजी मौजूदगी में सहूलतकार होगा? साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने अहम मामलात पर वजीर आजम से ऐवान में बयान देने का मुतालबा कर दिया। कहा लगता है पाकिस्तान को ऐसे किरदार के लिए आमादा किया जा रहा है जो उसके कौमी स्ट्रेटेजिक मफाद के खिलाफ है। IMF मुआहदे में ताखीर, चीन के सिवा दोस्त ममालिक की जानिब से ताउन में हिचकिचाहट समेत अहम मामलात पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने एहसासी नुकसान उठाया। मुल्क की बर्बाद तरीन मईशत मौजूदा सूरत हाल में बेहतर नहीं होगी। सियासतदानों को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के असरात ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक को बहुत मुतासर किया। सबको मिलकर कम तरक्की याफ्ता ममालिक के अवाम की तरक्की के लिए इकदाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कम तरक्की याफ्ता ममालिक के कर्ज की शराइत आसान करना होंगी। कराची में गर्मी बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। कोयटा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। मुल्क के बेशतर इलाके खुश्क मौसम की लपेट में। कश्मीर और मुल्का इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तगय्युर पर शऊर उजागर करने वाली पाकिस्तानी समाजी कारकुन आयशा सिद्दीका के लिए आलमी एजाज़। टाइम्स मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर करार दे दिया। आयशा ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर क्लाइमेट चेंज से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए आवाज़ उठाई। झंग से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साल आयशा सिद्दीका के दादा और दादी कैंसर के मरज़ का शिकार होकर इंतकाल कर गए थे। आयशा ने दरियाए चिनाब में आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के असरात को उनकी मौत का जिम्मेदार करार दिया था। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की तकरीब ताजपोशी 6 मई को होगी। बरतानवी शहजादे हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल को तकरीब में शिरकत की दावत। बरतानवी जोड़े ने तस्दीक कर दी। शाही खानदान की तरफ से हैरी और मेगन को फ्रॉगमोर कॉटेज खाली करने का हुक्म दिया गया है। शहजादा हैरी ने अपनी किताब में बरतानवी शाही खानदान के लिए रंजिशों का इजहार किया है। HPL PSL 8 में कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को मैच जीत के लिए 165 रन का हदफ। कराची किंग्स ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 164 रन बनाए। इमाद वसीम ने 30 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए। कराची गेम्स में मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्प मुकाबले। मकामी कॉम्प्लेक्स में खवातीन की आर्म रेसलिंग मुकाबलों में भी खूब जोश व खरोश दिखाई दिया। एथलीट्स के दरमियान जोरों के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने अपनी कामयाबी पर खूबसूरत रक्स भी किया। मक्का मुकरमा ग्राउंड में पहली प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में NCC जद्दा ने रॉयल फाइटर्स को 28 रन से हरा दिया। लीग के मेहमान खुसूसी ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और इनामात दिए। आज सराय की सकाफत का दिन मनाया गया। मुल्तान टी हाउस में सराय की कल्चरल डे के हवाले से रंगारंग तकरीब। शहरियों ने सराय की अजरक पहने, ढोल की थाप पर सराय की जुबान में गीत गाए और झूमर डाला। कौन देगा 1 मिनट में ज्यादा जवाब? यासिर शाह से कौन है नाराज? कौन मैदान मारेगा? तुक्का 11 में देखिए। आज हारना मना है में रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सारी जिंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले कॉमेडी किंग अमानुल्लाह को दुनिया से गुजरे 3 साल बीत गए। सहरंगेज और मधुर आवाज गुलकारा माला को नहीं भूले पर इस्सार। मद्दाह उनकी 32वीं बरसी मना रहे हैं। माला के गायनक में आज भी कानों में रस घोलते हैं।